जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को वशिष्ठ ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। किसी भक्त ने पूछा था कि ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति होती है क्या? बिल्कुल अवश्य होती है। देखिए, श्राद्ध की दो प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक है पिंडदान के द्वारा श्राद्ध और एक होता है ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देशों में आ जाते हैं जहां श्राद्ध किया जाता है और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। तो सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने भी बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। अथर्ववेद में श्लोक आया हुआ है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के 8वें। इदं मोदनम नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम। क्या कहा? इदम ओदनम, इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग को, लोक को जीतने वाला भी है। मनु जी ने भी कहा है, मनु जी महाराज ने भी कहा है कि पहले अध्याय के 15वें श्लोक में यस्यायेन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतम अधिकम तथा। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। और पितरों के लिए लिखा भी है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में जो हमने कर्म किए हैं उनके बस के वशीभूत होकर के अंतरिक्ष में वायवी शरीर धारण करते हैं और अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती। जैसे उन्हें मालूम पड़ जाता कि श्राद्ध काल आ गया है, कुंवार का महीना है, तो उनको सुनकर के बड़ा आनंद आता है, तृप्ति होती है। ये मनोजव होते हैं। इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इन सबको इसलिए कोई देख नहीं पाता है। इनका शरीर कैसा होता, वायवी होता है। श्लोक भी लिख देते हैं कि क्या श्लोक लिखा? तस्य ते पितरा श्रुत्वा श्राद्धे कालम उपस्थितम। मनु महाराज ने कहा है, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित जिस ब्राह्मणों को हमने निमंत्रण दिया है, ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में, एक ही बात है, पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठ करके भोजन भी करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। और सतपथ ब्राह्मण जो पुस्तक है उसमें भी कहा गया है कि तिर एव वै पितरो मनुष्येभ्यः। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्य से छिपे हुए से होते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि और वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोक और लोकांतरों में आने जाने में इन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री।